सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मजीद 13 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। 3 रोज में तादाद 35 हो गई। NCOC के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जियों में खैबर पख्तूनख्वा सरे फहरिस्त है। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs नजरअंदाज किए जाने लगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्क में मजीद 13 तालीमी इदारों को ताले लगा दिए गए। NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 10 और सिंध में 3 इदारे बंद किए गए। तालीमी इदारे खुलने के बाद पहले रोज 22 इदारे बंद किए गए थे। गुज़िश्ता रोज बंद किए गए तालीमी इदारों में खैबर पख्तूनख्वा के 16, आजाद कश्मीर के 5 और इस्लामाबाद का 1 इदारा शामिल था। अब तक NCOC की तरफ से टोटल 35 इदारों को सील किया गया है। पंजाब भर में तालीमी इदारे खुलने के बाद पहले 3 दिन में 32 तलबा और 2 स्कूल मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहकोट और गैरिजन स्कूल ननकाना साहब को बंद कर दिया गया है। पंजाब भर में तालीमी इदारे खुलने के बाद पहले 3 दिन में 32 तलबा और 2 स्कूल मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहकोट और गैरिजन स्कूल ननकाना साहब को बंद कर दिया गया। पंजाब भर में तालीमी इदारे खुलने के बाद कोरोना टेस्ट भी जारी हैं और पहले 3 दिन में 32 तलबा और 2 स्कूल मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहकोट और गैरिजन स्कूल ननकाना साहब को बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुल चुके हैं और पंजाब भर में भी तालीमी इदारे खुलने के बाद पहले 3 दिन में 32 तलबा और 2 स्कूल मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गवादर के 60 से ज़ायद तलबा में भी कोरोना पॉजिटिव आ गया। डायरेक्टर एजुकेशन बलूचिस्तान निज़ामुद्दीन मैंगल के मुताबिक गवादर, चमन, क्वेटा और दीगर अजला में कोरोना पॉजिटिव आने पर कई स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं गवादर से, जहां पे 60 से ज़ायद तलबा में भी कोरोना पॉजिटिव आ गया है। डायरेक्टर एजुकेशन बलूचिस्तान निज़ामुद्दीन मैंगल के मुताबिक गवादर, चमन, क्वेटा और दीगर अजला में कोरोना पॉजिटिव आने से कई स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए हैं। गवादर के 60 से ज़ायद तलबा में भी कोरोना पॉजिटिव आया है। डायरेक्टर एजुकेशन बलूचिस्तान निज़ामुद्दीन मैंगल के मुताबिक गवादर, चमन, क्वेटा और दीगर अजला में कोरोना पॉजिटिव आने पर कई स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए हैं। तालिब इल्मों के साथ साथ असातिज़ा में भी कोरोना पॉजिटिव के शवाहिद मिले हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा इस हवाले से? रिजवान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएगा, गवादर में भी 60 से ज़ायद तलबा और स्कूल मुलाजमीन में कोरोना पॉजिटिव आ गया है? हाँ जी बिल्कुल। डायरेक्टर एजुकेशन बलूचिस्तान के मुताबिक उन्होंने बताया है कि बलूचिस्तान के इलाके गवादर में भी जो है वो 60 तलबा ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आया है, जिसके बाद जो है वो उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ साथ में कोयटा की अगर बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी जो है वो 2 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो जिनमें जो है वो कोरोना के केसेस सामने आए हैं। जो तलबा थे उनमें कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद जो है वो कोयटा में भी जो है वो 2 स्कूलों को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। ताहुक्म सानी ये तमाम स्कूल जो है वो बंद रहेंगे, गवादर में भी और कोयटा में भी। और इस हवाले से जो डायरेक्टर एजुकेशन है उनका यही कहना था कि तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं, कीन ऑब्जर्विंग की जा रही है इन तमाम स्कूलों की, और देखा जा रहा है कि जहां पर भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उन स्कूलों को फौरी तौर पर जो है वो बंद करने के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका। सिंध में 1ली से 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू करने का फैसला मौखर कर दिया गया। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा, तालीम बचाने के लिए बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो क्लासेस 21 सितंबर से शुरू होना थी अब नहीं होंगी। वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे। किसी भी सूरत में अपने सूबे के बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। हमें इस बात का एहसास है कि उनकी तालीम को नुकसान हो रहा है। हमें इस बात का एहसास है कि हमारे यहाँ जो स्कूल हैं, जो पूरी इंडस्ट्री है, उनको नुकसान हो रहा है, नुकसान हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा, उसका हमें एहसास है। लेकिन स्कूल्स के नुकसान को पूरा करने के लिए, बच्चों की तालीम के नुकसान को बचाने के लिए
हम बच्चों की सेहत को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। ये बड़ा मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि 28 सितंबर तक तो इसको मौखर कर रहे हैं, लेकिन अगर अगले 8-10 दिनों में ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ गई तो इंशाअल्लाह ताला 28 को खोल देंगे। लेकिन अगर ये सूरत हाल ऐसी रही, 21 तारीख को जो स्कूल में क्लासेस शुरू होनी थी वो नहीं होगी। दूसरी जानिब वफाक सिंध के फैसले से गैर मुतमईन नजर आता है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो क्लासेस खोलने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। 22 सितंबर को NCOC के इजलास में इस बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से कहा गया है कि क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो क्लासेस खोलने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। उनका मजीद कहना था कि 22 सितंबर को NCOC के इजलास में इस बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। आपको बता रहे हैं वफाक सिंध के फैसले से गैर मुतमईन नजर आता है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो क्लासेस खोलने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। 22 सितंबर को NCOC के इजलास में इस बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। जबकि सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी की जानिब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जो इदारे पहली से 8वीं क्लासेस जो कि 23 सितंबर को खुलनी थी वो एक हफ्ते के लिए उन्होंने मौखर कर दी हैं और 27 सितंबर को इस बारे में ऐलान किया जाएगा और हतमी फैसला किया जाएगा कि क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होंगी या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था कि वफाक को भी इस हवाले से आगाह करेंगे और उनसे बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब वफाक सिंध के इस फैसले से गैर मुतमईन नज़र आ रही है और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का इस हवाले से कहना है कि क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई है। सिंध में 6ठी से 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू करने का फैसला मौखर करने पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल देखने में आया है। वालिदैन और बच्चों का कहना था कि बच्चों की सेहत अहम है लेकिन तालीमी साल का ज़िया होना भी अच्छा नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। छुट्टियां होनी चाहिए क्योंकि इसलिए कि बच्चे जो है ना, बच्चों की पहले ज़िंदगी है में। मेरे ख्याल से एक तरफ ये जो है वो बहुत अच्छा भी है और एक तरफ ये बुरा भी है। बुरा इस मैनर में है कि हमारी पढ़ाई को बहुत इफेक्ट हो रहा है और अच्छा इस मैनर में क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस मतलब कि कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। फिजिकल क्लासेस में जो समझ आता है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ आता। अगर SOPs हम फॉलो करेंगे तो स्कूल लगेंगे, SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो स्कूल नहीं लगेंगे। ये फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। अगर हम स्कूल जाते हैं तो फिर कोरोना तो और बढ़ जाएगा क्योंकि पहले ही कितना कम हुआ है मुश्किल से। अफसोस की बात है, पढ़ाई ज़ाया हो रही है बच्चों की और क्या कह सकते हैं, और बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। बेनामी जायदादों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए FBR ने कार डीलर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। 15 करोड़ रुपए मालियत की बेनामी गाड़ियां पकड़ी गई। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा इस हवाले से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क भर में बेनामी जायदादों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया और इस सिलसिले में जो तहकीकात की जा रही है उसमें पहले मरहले में मुल्क भर में अपनी बेनामी जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जितनी भी बेनामी गाड़ियां हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल किए जा रहे हैं और एंटी बेनामी जोन कराची ने पहले मरहले में 19 रेफरेंसेस तैयार कर लिए हैं जो कि एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास दायर किए जा रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि 15 करोड़ रुपए की जो मालियत की गाड़ियां हैं वो पकड़ी गई हैं और इनके खिलाफ मजीद जो तहकीकात हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। FBR का ये कहना है कि ये देखा गया है कि बहुत सारे कार डीलर्स जो हैं वो फर्जी नामों के ऊपर गाड़ियां बुक कर रहे हैं, ख़ासतौर पर अपने मुलाजमीन और जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उनके नाम पे ऊपर गाड़ियां बुक की जाती हैं और बेनामी इनको रखा जाता है। ये भी देखा गया है कि मुल्क के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनामी गाड़ियाँ पाई जाती हैं क्योंकि जो मालदार अफराद हैं वो
FBR से बचने के लिए दूर दराज के इलाकों में अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड कराते हैं किसी और नाम पर फर्जी शनाख्ती कार्ड देकर, और ये तहकीकात जो है FBR ने अब इसका जो दायरा कार है वो बढ़ाकर इसको आगे बढ़ाना शुरू किया है, और 19 रेफरेंसेस एंटी बेनामी जोन कराची ने दायर कर दिए हैं, जबकि अगले मरहले में रावलपिंडी एंटी बेनामी जोन और उसके बाद लाहौर में जितनी भी गाड़ियां हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस तैयार करके एजुकेटिंग अथॉरिटी में दायर कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात कर रहे थे। रवां बरस वफाकी ब्यूरोक्रेसी में रिकॉर्ड तकर्रो तबादले और रिटायरमेंट्स हुई। दस्तावेजात के मुताबिक साल 2020 के पहले 261 रोज़ में 447 अफसरान के तकर्रो तबादले हुए। वफाकी हुकूमत ने 34 ओहदों पर तकर्रियाँ की। आपको बताएं, रवां बरस वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रो तबादले और रिटायरमेंट्स का रिकॉर्ड बन गया। तफसीलात जानते हैं, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा इन दस्तावेजात में मजीद क्या लिखा गया है? हाँ देखिए, जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी है इसके वफाक के अंदर और चारों सूबों के अंदर जो इसकी तैनातियाँ रही हैं, तकर्रो तबादले रहे हैं। साल 2020 के जो इब्तदाई 261 दिन हैं यानी 1 जनवरी से 17 सितंबर तक, उनमें रिकॉर्ड जो इजाफा है, रिकॉर्ड अफरा तफरी, रिकॉर्ड अखाड़ पछाड़ जो है वो मॉनिटर की गई है। आज जो दस्तावेजात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जारी की गई हैं, 24 न्यूज़ को मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक 447 अफसरान हैं उनके तकर्रो तबादले किए गए हैं, जिनमें से 413 अफसरान जो हैं उनके तबादले हुए हैं, जबकि 34 अहम ओहदों पर तकर्रियाँ की गई हैं। साल 2020 का जो सबसे पहला तबादला किया गया है 1 जनवरी को, वो IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी क्या तैनाती की गई और IG खैबर गिलगित बल्तिस्तान से उन्हें उठाकर IG खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया। इस तमाम अफरा तफरी का जो अमल था, काट पछाड़ का जो अमल था, इसमें 59 जो अफसरान हैं उन्होंने रुखसत ली है और मुतअद्दिद अफसरान जो हैं उन्होंने बग़ैर तनख्वाह के रुखसत ली है। 88 अफसरान जो हैं उनके गैर मामूली तौर पर जो साल के इब्तदाई 261 दिन हैं उनमें उनकी रिटायरमेंट के जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए गए हैं। कोई भी ओहदा ऐसा नहीं रहा जहाँ पर वफाकी ब्यूरोक्रेसी का कोई भी अफसर टिक कर जो है वो कुछ अरसा काम कर सका हो या रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे सका हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर मौलाना फजल रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। APC में शिरकत के लिए हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मामला एजेंडे में शामिल करने की शर्त रख दी। हुकूमत को टफ टाइम देने का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। छोटी जमातें असम्बलियों से इस्तीफे की भी हामी हैं। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। APC पर इख्तलाफात बरकरार, अपोजिशन जमातें एक नुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक न हो सकीं। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी, लेकिन एजेंडे पर इतफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI अपने अलग अलग एजेंडे ले आईं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान समेत अपोजिशन की छोटी जमातों ने एजेंडे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के एजेंडे में हुकूमत मुखालिफ तहरीक शामिल नहीं। रहबर कमेटी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत को तूल देने की कोशिश कर रही हैं, जबकि अपोजिशन की छोटी जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक और असम्बलियां तहलील करने का मामला एजेंडे में शामिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की छोटी जमातों को पीपल्स पार्टी और नून लीग के रवैयों पर भी एतराज़ात हैं। अगर एजेंडे में हुकूमत को टफ टाइम देने और तहरीक चलाने का मामला शामिल न किया गया तो मौलाना फजल रहमान समेत दीगर कायदीन APC में शरीक नहीं होंगे और नुमाइंदों को भेजा जाएगा। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। अपोजिशन की APC के एजेंडे पर मुशावरत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द ने कन्वीनियर रहबर कमेटी अकरम दुरानी से मुलाकात की। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होने जा रही है। उसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द ने कन्वीनियर रहबर कमेटी और JUI के मरकजी रहनुमा अकरम खान दुरानी से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की है, जिसमें अपोजिशन जमातों की होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर मुशावरत की और आइंदा हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। जी ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत ज़राअत पर स्पेशल कमेटी का पहला इजलास हुआ। खिताब में चौधरी परवेज इलाही का कहना था, किसान मुल्क का अहम 88% तबका है, उनको सहूलियात देना पूरे मुल्क के फ़ायदे में है। हमने अपने दौर में 12.5 एकड़ से कम रकबे वाले किसानों पर टैक्स मुआफ़ किया, जिससे 88% तबके को फ़ायदा हुआ।
किसानों को बिलासूद कर्जे दिए, आबियाना का फ्लैट रेट मुकर्रर किया। पहली दफा पानी चोरी खत्म हुई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि टेलीमेट्री निज़ाम के फरोग और हर यूसी में लेजर लेवलर दिए ताकि पानी कम इस्तेमाल हो और पैदावार बढ़े। अपने दौर में मुख्तलिफ इलाकों में बैराज बनाए, नहरों की लाइनिंग की, 450 किलोमीटर पक्के खाले बनाए ताकि टेल तक पानी पहुंचे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गंदम की स्टोरेज के लिए जामे मनसूबा बंदी की जाए। FBR ने सरीना ईसा को 3.5 करोड़ वाजिबुल अदा टैक्स जमा कराने का हुक्म दे दिया। सरीना ईसा कहती हैं कि FBR ने सुने बगैर गैर कानूनी ऑर्डर पास किया। ज़राई आमदन, तनख्वाह और कराची में फरोख्त जायदादों को आमदनी में जाहिर नहीं किया गया। ऑर्डर से साफ जाहिर है कि हुकूमत मेरे शौहर को ओहदे से हटाना चाहती है। अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत बताएगा मजीद क्या कहा उन्होंने। जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से जवाब सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि FBR ने उन्हें 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स अदायगी का जो नोटिस है वो दिया है और FBR की जानिब से 164 सफात पर मुश्तमिल हुक्म जो है वो सरीना ईसा को दिया गया है और ये 14 सितंबर को उनको भिजवाया गया था। सरीना ईसा की जानिब से कहा गया है कि FBR ने मुझे सुने बगैर मेरे खिलाफ जो है वो गैर कानूनी ऑर्डर पास किया है। मेरी ना ज़रई ज़मीन को शामिल किया गया और ना ही मेरी तनख्वाह को शामिल किया गया। उनका मजीद कहना है कि मेरी कराची में फरोख्त की गई जायदादों को भी मेरी आमदनी में जाहिर नहीं किया गया। इस आदत से जाहिर होता है कि हुकूमत हर तरीके से मेरे खामन यानी जस्टिस काजी फैज ईसा को ओहदे से हटाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुझे गोशवारों की जो तफसीलात हैं वो FBR फराहम नहीं कर रहा और इस आदत से पहले मेरा कोई बयान जो है वो भी नहीं किया गया, जबकि FBR जो है वो तहकीकात कर रहा है और ज़राए के मुताबिक FBR ने गुज़श्ता हफ्ते जो है वो रिपोर्ट जो है जस्टिस काजी फैज की अहलिया सरीना ईसा से मुतालिक वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कराई और रजिस्ट्रार के हुक्म के बाद मजीद जो है वो FBR की जानिब से तहकीकात की जाएंगी और अभी जो है उन्हें 3.5 करोड़ का जो जुर्माने का नोटिस है वो भेज दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। काला शाह काकू में 5 ओबाश नौजवानों ने टोबा टेक सिंह की रिहायशी खातून से इज्तिमाई ज्यादती की। मेडिकल करवाने के बाद फेरोजवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। काला शाह काकू से आपको बता रहे हैं 5 ओबाश नौजवानों ने टोबा टेक सिंह की रिहायशी खातून से इज्तिमाई ज्यादती की है, जबकि मेडिकल करवाने के बाद फेरोजवाला पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। काला शाह काकू से आपको बता रहे हैं जहां पर 5 ओबाश नौजवानों ने टोबा टेक सिंह की रिहायशी खातून से इज्तिमाई ज्यादती की है। मेडिकल करवाने के बाद फेरोजवाला पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने अपनी तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। काला शाह काकू से आपको अपडेट करते चलें, 5 ओबाश नौजवानों ने टोबा टेक सिंह की रिहायशी खातून से इज्तिमाई ज्यादती की है, जबकि मेडिकल करवाने के बाद फेरोजवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं, राना जमान हमारे साथ मौजूद है। जमान, बताइएगा क्या शनाख्त भी कोई हो सकी है? जी, मरीज के टोबा टेक सिंह की रिहायशी खातून अपने खावन के हमरा नौकरी के सिलसिले में रायवंड से लाहौर पहुंची तो मीनारे पाकिस्तान लाहौर से रिक्शा करवाया। रास्ते में चाय पी, बातों में वर्गला कर रिक्शा ड्राइवर थाना फरोजवाला की हदूद है काला शाह काकू गाँव है वहाँ पे मुबीना तौर पर जो है अगवा करके ले गए, जहाँ रिक्शा ड्राइवर के 3 से 4 साथी मौजूद थे। मुलजमान ने जो है खेतों में ले गए इनको, खावन के सामने जो है रेप किया। 5 मुलजमान ने सर पर जो है पिस्टल तान दिया खावन के और हाथ भी बांध दिए और खावन के सामने जो है 5 अफराद ने इज्तिमाई ज्यादती कर डाली। बहुत शुक्रिया ज़मान। फैसला डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने कोरोना SOPs का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया CEO एजुकेशन मलिक मंजूर के हमरा सरकारी स्कूलों में पहुंचे और कोरोना से बचाव के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा को लेक्चर दिया और उन्हें कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की। मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों को खोलने का फैसला किया, आप एहतियात करें। शहीद जो हाई स्कूल में अभी हम खड़े हुए हैं, बेहतरीन अरेंजमेंट है जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल के और इसी तरह हमारे जो CEO एजुकेशन है उन्होंने ना सिर्फ इसमें बल्कि तमाम स्कूलों में इसी तरह के ही इंतजाम किए हैं। जब बच्चे वापस आए तो उनको जो भी एहतियाती तदाबीर थी डिस्प्ले भी की, क्लासरूम का भी मैंने विज़िट किया खुद जाके,
اور ہر جگہ پہ ہر بچے نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے. تو یہ ہماری تمام ٹیم جو ہے وہ ان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ قابل ستائش ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.